प्रिय भाई एवं बहनों, आज हम आप लोग को ये बतलाने जा रहे हैं कि प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण अविनाशी जीवात्मा को शरीर में कैसे बांधते हैं। अविनाशी जीवात्मा को प्रकृति से उत्पन्न तीनों गुण शरीर में कैसे बांधते हैं, इसके बारे में आप लोग जानकारी प्राप्त करिए। गीता अध्याय 14 श्लोक 6, 7, 8 में भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अर्जुन को समझाते हुए बतलाते हुए कहा, तीनों गुणों का वर्णन किया। तीनों गुणों का उन्होंने अलग अलग ढंग से वर्णन किया, अलग अलग ढंग से समझाया कि तीनों गुण किस ढंग से अविनाशी जीवात्मा को शरीर में बांधते हैं। इसके बारे में जानकारी प्राप्त करिए कि श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 14 के 6, 7 श्लोक में उन्होंने समझाया है। पहले तो रजोगुण के बारे में मैं आप लोगों को बतलाता हूँ कि रजोगुण किस तरह से जीव को बांधता है। रजोगुण अविनाशी जीवात्मा को कर्मों और उनके फल की आसक्ति पैदा करके शरीर में बांधता है। यानी जीवात्मा को, अविनाशी जीवात्मा को रजोगुण शरीर में बांधता है, आसक्ति उत्पन्न करके, कर्मों में फल की कामना पैदा करके, कर्मों में फल की कामना पैदा करके, कर्मों में आसक्ति पैदा करके अविनाशी जीवात्मा को बांधता है। दूसरा, सतोगुण की बात बताता हूँ। सतोगुण जीवात्मा में सुख और ज्ञान की कामना पैदा करता है। सतोगुण जीवात्मा में सुख और ज्ञान की कामना पैदा करता है। जीवात्मा को शरीर में बांधता है सुख और ज्ञान की कामना प्रकट करके। यानी प्रत्येक जीव चाहता है कि हमें सुख प्राप्त हो, हमें ज्ञान प्राप्त हो। तो ये विष्णु जी के तहत है, ये विष्णु जी का अधीनस्थ का कर्म है। ये व्यवसाय, एक कारोबार विष्णु जी के द्वारा होता है। विष्णु जी सतोगुणी है, उनका गुण सतोगुणी है। वही है जो सुख की कामना पैदा कर देते हैं जीवों में, ज्ञान प्राप्ति की कामना पैदा कर देते हैं अविनाशी जीवात्मा में। तो प्रत्येक जीव सुख और ज्ञान के लिए उद्यम करता है। ये विष्णु जी के सतोगुण गुण का प्रभाव है और इस तरह से सुख और ज्ञान की कामना से अविनाशी जीव शरीर में बंधा रहता है। तमोगुण अविनाशी जीवात्मा को प्रमाद, आलस्य और निद्रा उत्पन्न करके शरीर में बांधता है। तमोगुण के द्वारा प्रमाद उत्पन्न होता है। प्रमाद का मतलब होता है कर्म ना करना, कर्म करने में ढिलाई होना, आलस्य होना। कर्म करने में आलस्य पैदा करता है, यानी कर्म करने से वह भागना चाहता है, वह निकम्मा होना चाहता है, निकम्मा बनकर के जीवन जीना चाहता है। और निद्रा यानी ज़्यादा सोने का अभ्यास उसको होता है। निद्रा से ज़्यादा सोने का अभ्यास रहता है। इस तरह से तमोगुण अविनाशी जीवात्मा को प्रमाद, आलस और निद्रा उत्पन्न करके शरीर में बांधता है। गीता अध्याय 3 श्लोक 29 में भी भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहा है कि प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हुए मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं।
गीता अध्याय 3 श्लोक 29 में भी भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने अर्जुन को कहा है कि प्रकृति के गुणों से अत्यंत मोहित हो, प्रकृति गुणों से अत्यंत मोहित हो। मनुष्य गुणों में और कर्मों में आसक्त रहते हैं और इस तरह उपयुक्त विधि के तहत जीवात्मा शरीर में बंधे रहते हैं। इसकी जानकारी हेतु आप हमारे चैनल MS सत्यम ए सर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें और दूसरा चैनल सत्यम ए सर वर्ल्ड को सब्सक्राइब करें। दोनों चैनलों पर यह ज्ञान प्राप्त हो।